जोहार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से जेपीसी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन हम लोग जो आज बात करेंगे तीन चीजों को लेके कि जेपीसी का एज कट ऑफ क्या होगा, पहला। दूसरा जो है जेपीसी का एग्जाम डेट 8 मार्च को होगा या नहीं। और तीसरा, जेपीसी प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जाएगा। ये जो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, ये हमेशा जो है बच्चे जो है इसका डिस्कस करते हैं, हमसे पूछते भी है कि सर इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा। तो इन तीनों चीजों को हम लोग जो है 2-3 मिनट में खत्म करेंगे और जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल यहाँ पे है, जेपीसी का एज कटअप क्या होगा। जैसे आपका 11 to 13 जेपीसी हुआ था, उसमें एज कटअप 2017 रखा गया था। तो उसके अनुसार जो है देखा जाए तो जो भी जेपीसी आता तो उसका एज जो है कटअप 2018 होना चाहिए। ये तो कायदे से यही होना चाहिए। लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये नहीं कर रही है, इसका जो है 2026 कर दी है पूरा। अब यहाँ समझिए कि 2017 से लेके 26 यानी लगभग लगभग जो है आपका 9 से 10 साल हो जा रहा है। 9 से 10 साल में लाखों बच्चे जो है इस बार जो जेपीसी का फॉर्म नहीं भर पाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये सब जो है बच्चे तैयारी कर रहे थे बहुत जोर शोर से, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है भाई। इसी तरह जो है रघुवर दास सरकार में 2017 के आसपास जो एसआई के वैकेंसी आया था, उनको भी नया दरोगा चाहिए था। उनसे क्या हुआ कि कम एज के जो बच्चे हैं दरोगा बन गया और जिनका जो बहुत बेहतर तरीका से तैयारी था उन लोग जो फॉर्म ही नहीं भर पाए। सेम कहानी यहाँ भी होने वाला है कि आपका जो है आपका 9-10 साल का सेशन जो गैप है, इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी नहीं आ पाएंगे जिनका तैयारी बहुत बढ़िया है और जो है लगातार जो है 3-4 बार जो है जेपीसी प्रीलिम्स निकाल के मेंस भी लिख चुके हैं। अब उन लोग को यहाँ मौका ही नहीं मिलेगा तो उनको भविष्य का क्या होगा। अब जो इतना जो हार्डवर्क किए हैं, जो सपना लेके अधिकारी बनने को चल रहे थे, तो उन सपनों का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं एक जो है विवाद यहाँ बनता है और शायद ये मामला भी कोर्ट में जाए, शायद, कंफर्म नहीं, क्योंकि सरकार तो कुछ भी कर सकती है। सरकार जो है आपका एसआई का डेट भी कम कर सकती है, सरकार कोरोना के टाइम में जेपीसी मेंस ले सकती है, तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। पूरी जो है बात गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करता है। और दूसरा, जेपीसी का एग्जाम डेट 8 मार्च को होगा या नहीं होगा, सवाल ये भी है। लोग, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि नगर निकाय का चुनाव चल रहा है तो शायद जो है गवर्नमेंट इसको जो है आगे बढ़ा दे या कुछ दिन के लिए ब्रेक ले ले या थोड़ा टाइम दे दे। ये हमको जहां तक लग रहा नहीं होगा, क्योंकि अब शायद आपको पता है कि कोरोना काल में भी जेपीसी का मेंस लिया गया था एग्जाम, पूरी जो है मेंस कोरोना के टाइम में भी हो गया था। तो जब कोरोना इस महामारी के दौरान जो है गवर्नमेंट जो है एग्जाम ले लेती है, तो नगर निकाय के समय या उस दौरान हमको नहीं लग रहा कि एग्जाम का डेट जो है गवर्नमेंट बढ़ाने वाली है और बहुत जल्द जो है इसको फाइनल करने के चक्कर में है। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, हम भाई आपको एक ही सलाह देंगे कि आंख बंद करके दुनियादारी छोड़ के, ना कि मैच देखना है, अभी इंडिया वर्ल्ड कप चल रहा है, ना होली दिवाली कीजिए, शांति पूर्वक कोना में घुस के भाई पढ़िए। यदि आपको प्रीलिम्स निकालना है, तो यदि आपका एज मिला है और आप जो है पढ़ रहे हैं और फॉर्म भरे हैं आप, तो आराम से कोना घुस के शांति पूर्वक, बिना किसी विवाद का, बिना किसी झंझट का, ये आपका मुद्दा नहीं है तो आराम से आप पढ़िए, कुछ दिमाग मत लगाइए। अब यहाँ पढ़िएगा कैसे, पहले समझिए कि इस पर कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो पहले कट ऑफ जानने के लिए आपको 2-3 चीज जानना होगा। जब से नया सिलेबस बना है, यानी कि 6 जेपीसी से नया सिलेबस के थ्रू जेपीसी एग्जाम लेना जब कंडक्ट किया है, तो तब से आपको सीख दिखाते हैं कि किस तरह से आपको कट ऑफ गया है। 6 जेपीसी में 326 सीट था, उसमें आपका 206 आपका जनरल के लिए कट ऑफ गया था 6 जेपीसी में। 7 to 10 जेपीसी में 252 सीट था, यहाँ पे जनरल के लिए 248, एससी के लिए 242 और एसटी के लिए 232 कट ऑफ गया था। तो 11 to 13 जेपीसी में 352 सीट था, सबसे अधिक सीट यहीं पे था। यहाँ पे जो है जनरल के लिए 246, एससी के लिए 236 और आपका एसटी के लिए 224 आपका कट ऑफ गया था। अब ये तो आपका कट ऑफ था, आपका जितने सारे एग्जाम पहले हो चुके हैं उसके हिसाब से। अब 14 जेपीसी में मात्र 103 सीट है। अब यहाँ देखिए कि आपका 11 to 13 जेपीसी जो इससे पहले हुआ था, वहां आपका 246 गया था, जबकि इससे आपका देख लीजिए कि 3.5 गुना ज्यादा सीट यहाँ पे है, लगभग 3.5 गुना सीट यहाँ पे ज्यादा है। अब यहाँ कट ऑफ कितना जाएगा, जहां तक हमको अनुमान लगता है, जहां जिस तरह हम जो है अपना आकलन हम कर पाए हैं, कि आपका लगभग लगभग जो है यहाँ 70% आपका कट ऑफ जाएगा। आपको पता होगा कि पेपर 1 100 क्वेश्चन का है, पेपर 2 जो है आपका ये भी 100 क्वेश्चन का है, प्रत्येक जो है क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 200 नंबर, यानी पूरी एग्जाम जो है 400 नंबर का होता है जेपीसी प्रीलिम्स। ये 400 में आपको 70% यानी लगभग लगभग जो आपका 280 नंबर आपको
लाना होगा। यदि आप सुरक्षित स्कोर देख रहे हैं, शायद इससे ज्यादा न जाए, जहां तक मेरा मानना है, क्या कि 130 सीट है तो ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जाएगा जनरल के लिए तो 280 के आसपास जाएगा, यानी 70% के आसपास तो जाएगा ही। तो आप दिमाग में ये रख लीजिए। अब आपका जो है एससी के लिए, एसटी के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ सब कुछ आपका जो है लिखा हुआ है, आप उसके अनुसार तैयारी कीजिए। अब जो भी आप आते हैं एससी एसटी जनरल जिसमें भी आते हैं उसको छोड़िए, अब लगभग लगभग जो है 280 नंबर का टारगेट रखिए कि किसी भी तरह से आपको उसका नंबर आए। अब देखिए उसको नंबर लाने के लिए थोड़ा सा ना आप जो पढ़ रहे हैं तैयारी कर रहे हैं थोड़ा चेंज कीजिए उसको, कि 6, 7 और 11 और अभी एक बैकलॉग का भी हुआ था, यानी आपका 4 जेपीएससी का एग्जाम हो चुका है। एक जो नया सिलेबस बना उसके अनुसार 6ठा 7वां तो 10वां 11 to 13, तो इस तरह जो है आपका और एक बैकलॉग, ये 4 जेपीएससी का एग्जाम हो चुका है। इन चारों जेपीएससी का प्रीलिम्स का जो पेपर है, या तो गूगल से या आप कहीं से भी आपके पास मिल पाता है उसको निकालिए, प्रिंट आउट निकालिए, या बुक्स में आ गया होगा तो बुक्स के थ्रू जो है पूरा जो है चारों सेट को बनाइए, और उसमें देखिए कि किस तरह क्वेश्चन पूछा है, उसमें देखिए करंट अफेयर्स का कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको उस तरह हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हैं सिर्फ झारखंड में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आपदा प्रबंधन, पर्यावरण जो आप छोड़ दे रहे हैं, सीएनटी एसपीटी छोड़ दे रहे हैं, तो फिर तो आप तो भाई बहुत पीछे दौड़ में है। तो आपको यदि इस बार प्रीलिम्स फाइनल करना है तो थोड़ा सा अपना तैयारी को चेंज कीजिए और इसके अनुसार पढ़िए। जिस तरह से एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है उसके अनुसार आप जो है रणनीति अपना बनाइए, आपका जो है नंबर ज्यादा आएगा और इस बार जो है आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आज का टॉपिक में इतना ही था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जिस तरह से और भी कुछ होता है प्रॉब्लम या और यदि सरकार कुछ लाती है बातें तो आप तक जो है पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।